श्री हरिवंश। आज हम चर्चा करेंगे कि अधिक मास में पढ़ने वाले अधिक मास की कथा और उनकी कहानी हम सुनने का क्या फल है। उसमें अधिक मास में अगर भगवान स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में भगवान ने वर्णन किया है कि जो सबसे पुण्यमयी बात मानी गई है वो है भगवान की उसमें कथा सुनना। यानी कि जो पुरुषोत्तम मास की कथा है, अगर जो कोई उसे सुनता है तो उसके बराबर कोई फल नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़ा पुण्य माना गया वो माना गया। अगर कुछ भी ना हो सके तो इस मल मास में हमें भगवान की कथा और उनकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। चलो भगवान की कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, बताते हैं, आपको सुनाते हैं। वंदे गुरु वंदे वंदारु मंदार वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम प्रोस्तम अद्भुतम। इसमें भगवान कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहारी करने वाले भगवान, अनेक कलाओं के स्वामी श्री प्रोस्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। पहले अध्याय में भगवान का श्लोक दिया गया, उसमें भगवान की वंदना की गई और मतलब उसमें बताया गया कि ये कल्प वृक्ष के समान है। उसमें कहते हैं कि एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में तीरथ में देवल अशित रथितर रभु कपिल रेम्य गौतम मुदगल पेल सुमंत पिपलायन सुमति काश्यप बुध बोधाया वसु कौंडन्य प्रथु हारित धूम्र जाम्बली भृंगु अंगिरा वामदेव सुतीक्षण सरभंग पर्वत आपस्तंभ मानवीय अगत्य कात्यायन कौशिक गालव ऋतु अंतरी विभु रतर शक्ति शंकु शंकृत पंक विभांडक ग्रग कर्णायु शनि जमंगनी भरद्वाज धूपम मौन भागर्भ कर्कश शौनक सतानंद विशालाक्ष विष्णुव्रत जर्जर संगम जय पार पाराधार पूर्व महाकाय जैमिनी महाग्राव महाबाहु महोदर महाबल उदालक महाशन अर्थ आमलक प्रिया अधरबाहु उधरप्राद एक पाद श्वेत बाहु रोमपाद कतक्तु कलांगनी रक्तकंग जलाशी पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए थे और तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज जी भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य में पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वो ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक कहा कि हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप में मानते हो और जो भवसागर से पार लगाने वाली हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। और मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जंगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहाँ मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की आशंकाओं को समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहाँ पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के सरदर्शन का लाभ पाया। महामुनि और श्री सुखदेव को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सबके साथ एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता हो। इति श्री प्रोस्तम मास महात्मने सुखदेव गमन नामक प्रथम अध्याय संपूर्णम। अध्याय पहला समाप्त होता है, समापन होता है। श्री हरिवंश।